ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं भगवान हम बच्चों को आप समान बनाकर अपने साथ ले जाने आया। संगम युग कब आया, कब बाबा ने ज्ञान सुनाया और कब जाने का समय हो गया हमें पता ही नहीं चला। बाबा आप समान बनाकर हमें अपने साथ ले जाने आया। तो अब बाबा बार बार अटेंशन दिलाता है। अब अंत का भी अंतिम समय है और अंतिम समय प्रमाण ब्राह्मणों की स्थिति बाप समान नहीं बनी है। बाप समान बनने के लिए बाबा ने अनेक महावाक्यों में 5 विशेष पुरुषार्थ बताए हैं। इन 5 पुरुषार्थ को बीके ब्राह्मण जीवन में हमें करके बाप समान बनना ही होगा। पहला पुरुषार्थ बाप दादा कहते हैं, मन की एक्सरसाइज बार बार करो, प्रतिदिन करो। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना, तो सारे दिन में यह ड्रिल जरूर करो। मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो ना, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो रोज करो और खूब करो, पर टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, बाकी टाइम खूब करो। एक्सरसाइज करना बाप दादा कहते अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकेंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कार्य का बोझ भी नहीं। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट रहे ना, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकेंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा पूछते हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना है। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। ब्राह्मण जीवन का दूसरा पुरुषार्थ बाप दादा बताते हैं, प्रैक्टिकल स्थिति में समान बनो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है?
बाप दादा पूछते, लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है? तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान बनी है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को अब समीप लाओ। ब्राह्मण जीवन के लिए तीसरा विशेष पुरुषार्थ बाप दादा बताते, देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया है? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है। और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल थी। ब्राह्मण जीवन के लिए बाप दादा ने चौथा विशेष पुरुषार्थ बताया, अब समय प्रमाण निरंकारी बनना है। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रुरुयान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रुरुयान करते हो ना? दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निरंकारी बनना, निरंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ साथ निरंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देहभान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देहभान भी है।
अपनी देह या दूसरों की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास अर्थात मुक्त हैं। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में। लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते। याद करो 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। ब्राह्मण जीवन का 5वां पुरुषार्थ बाप दादा बताते हैं, स्वमान में रहो और सम्मान दो। मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा 1-2 के सहयोगी बनो, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चलें। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य हुआ। गिरे हुए को गिराना नहीं, गले लगाना, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। अच्छा, बाप दादा ने जो ब्राह्मण जीवन में बाप समान बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ बताए हैं, 5 पॉइंटों का मनन हमने इस वीडियो में करा। अब 6ठे पॉइंट से अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।